अपने प्यारे के सुख में निमग्न रहना, वो तो केवल सच्चिदानंद भगवान ही जानते, दूसरा कोई नहीं। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, ये संसारी जानेंगे, ये अपने स्वार्थ के बसीभूत, ये अपनी वासनाओं के कीड़े, ये प्रीति को जानेंगे, ये प्रेम को जानेंगे। तुम्हारे हृदय को छलनी कर देंगे, अगर अब बात नहीं मानोगे तो बाद में पछताओगे। हे सिंहवत जीना सीखो, सियारवत अगर जीवन जीना है तो इनके अनर्थ वचनों में लग जाओ। ये तुम्हें रुपया दे सकते हैं, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय की भोग वासना को नहीं मिटा सकते। और भोग वासना नहीं मिटी तो चक्रवर्ती सम्राट भी एक महान दरिद्र है, क्योंकि उसके अंदर असंतोष है, भोगों की आशा है। और फिकर फारी फकनी करे ताको नाम फकीर, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं होती। वही तुम्हें गुरुदेव देना चाहते हैं। इसलिए स्वीया सर्वे जिघांस्यत्यः पौमृषा इसने पाशर निबद्ध। ये जो आपको भगवत प्राप्ति में रुचि नहीं उत्पन्न हो पा रही, भजन में अधिक लगन नहीं हो पा रही है, उसका कारण है तुम्हारी देह प्रियता और तुम्हारे देह संबंधियों की प्रियता। बड़ा सुख मिलता है हृदय को जब देखना हृदय में ये कौन है, ये अमुक है, ये अमुक है, रिश्ते नाते, ऐसा जब देखते हो तो कैसा लगता है। और जब प्रियाजू की बात होती तो कैसा लगता है। क्या प्रियाजू किसी रिश्तेदार जैसा सुख, किसी नातेदार जैसा सुख प्रियाजू से मिलता है क्या? और जबकि सच्चा रिश्ता नाता केवल प्रियाजू से। प्रिया लाल पराये लगते हैं और ये मौसी मौसा फूफा फूफी फू जो माया में उड़ जाने वाले हैं, ये संबंध ऐसे घने लगते हैं। असली रिश्ता इतना छोटा, इतना कमजोर, और नकली रिश्ता इतना जोर का कि असली रिश्ता फीका पड़ जाए। यही तो बात होती है, यही तो परीक्षा होती है तुम्हारी कि तुम्हारा प्रिय कौन है, गुरुदेव, इष्टदेव या संबंधी। बस राधे श्याम, आप इस समय तो नहीं मिल सकता है, हमारे वाणी पाठ का समय यदि आपको मिलना है तो आप हम समय देंगे, फिर आप आइए। कौन सा ऐसा दृढ़ संबंध जो हमारे प्रिया प्रीतम से भी श्रेष्ठ हो। प्रवचन खूब सुन रहे हैं, परिवर्तन बिल्कुल 100 में 1% नहीं है। रिश्ते नाते का संबंध, देह का संबंध ये नहीं। उन्मत्तवाचः प्रायः परिमुषिद्धियो मायया अनर्थ बीजम। नहीं समझ पा रहे। ये संबंधी, मित्र, रिश्ते नाते जो शब्द है उसको उन्मत्त कहते हैं पागलों के वचन। पागलों के वचन नहीं सुनने चाहिए। कैसे पागल? मोह मदिरा का पान किए हुए लोग हैं। मोह मदिरा ये केवल धाम है वृंदावन, इसलिए कोई जान पाया कि हम जिंदा हैं कि नहीं, पीछे कोई जान नहीं पाया कि जीवित है कि नहीं है, मृत्युलोक में है भी कि नहीं है, कभी नहीं। उन्मत्त प्रायः वाचः परिमुषितो धियो माया अनर्थ बीजम। हम इष्ट के संबंध के लिए अनंत जन्मों से भ्रमित होकर भटकते रहे। अब इस जन्म में नहीं, दबाव, रिश्ते का दबाव, परिवार का दबाव, संबंध का दबाव, तो भगवत संबंध कहां रहा? भगवत संबंध कहां रहा? यही श्री जी देख रहे हैं। आगे चलकर जो दुर्दशा होगी उसे नहीं समझ पाओगे। वो हमें दिखाई दे रही, तुम्हें नहीं। इसलिए बिल्कुल संभल जाओ, अब भी संभल जाओ। बार बार कहते हैं उन्मत्त प्रायवाचः परिमुषितो धियो माया अनर्थ बीजम। ये अनर्थ का बीज बोने वाले परिवार के जन होते हैं। अनर्थ का बीज ये उन्मत्त मोह मदिरा का पान करके बात करने वाले होते हैं। इनकी बातों में ममता मोह की गंध है, जो तुम्हारे हृदय की भागवतिक संबंध की सुगंध को छीण करना चाहते हैं। कोई भी हो, स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथ न सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा।
ये अविवेकी हैं, स्वार्थ भरे लोग हैं, इनकी बात को कभी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि विवेक रहित हैं, अग्राह्य, इनकी बात को न सुनना चाहिए न मानना चाहिए। अमुक संबंध केवल भगवत संबंध से, अन्यथा नहीं। अगर आप हमारी श्री जी से नहीं जुड़े हैं तो हम आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे। श्री जी से जुड़े हैं तो आपको हमारी तरफ देखने की जरूरत नहीं, श्री जी की तरफ देखो, हम अपने आप देख लेंगे। व्यवहारिक संबंध में कहीं किसी भी तरह का कोई प्रवेश नहीं है। श्री जी का संबंध उन्मत्त प्रायवाचा परिमुसितो धियो माया अनर्थ बीजम स्वार्थम मत्वा कृतार्था अतन सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। ये संबंधी, ये रिश्ते नाते, ये मोह मदिरा का पान करके ऐसे वचन बोलते हैं कि फिर संसार की ममता जागृत हो जाए। ये मोहित करने वाली, हमारी परमार्थ की वृत्ति का नाश करने वाले होते हैं। ये अनर्थों के दुख का बीज बो देते हैं। ये विवेक रहित बोलते हैं, इसलिए इनकी बात अग्राह्य वाचा, इनकी बात सुने मत, नहीं तो परमार्थ भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत सुंदर किसी किसी के परिवार के जन, कल एक हमारी श्री जी की सेवा में रहते हैं उपासक, उनकी माई, तो उन्होंने कहा कि जब हम बेटे से बात करने के लिए यहां निवेदन किया और बेटा मिला तो उसने मुंह फेर करके कहा कि अगर आप हमारी मां हो तो दोबारा हमसे मिलना मत। बोले मुझे अच्छा लगा, आंसू भरे थे आंखों में, मुझे अच्छा लगा कि मेरी कोख पावन हो गई। और आज से मैंने भी निर्णय लिया है कि मैं कभी सामने नहीं जाऊंगी और आशीर्वाद दूंगी कि वो नित्य निरंतर श्री जी की सेवा में आपकी आज्ञा में रहे। उनका धन्य है तू मां, तू धन्य है। अगर और बहुत ही स्वभाव सुशील, बहुत ही अच्छा लगा बात करके कि मां हो भगवान मां दे तो ऐसी मां दे जैसी कल वो मिली, एक भी ममता की बात नहीं। बोले हमने भी निश्चय किया, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मैं अपने बेटे को मोह से ग्रसित नहीं करना चाहती, परमार्थ में आगे बढ़ाना चाहती हूं, तो मैं कभी सामने न जाऊं। मैंने भी निर्णय लिया, तुमका धन्य है तुम्हारा। जो सेवक जी ने कहा नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, वो धन्य देश है, वो धन्य कुल है, धन्य सुतात धन्य सो माय। तो है मैया तू उसी माय में आ गई जिसको सेवक जी धन्य कहते हैं। अरे धन्य है उसका गर्भ जिसके गर्भ से भगवान का महाभागवत पैदा हुआ। और तो सब न जाने कैसे कैसे संतानें उत्पन्न होती हैं और वो भगवान से विमुख नाना प्रकार के आचरण करके अपने आप को दुर्गति और माता पिता देख देख कर जलते रहते हैं। ये बात बहुत ध्यान से समझ लो जो इस श्लोक कह रहे हैं। ऊपर वाले श्लोक में बताया अपनी निष्ठा की युगल सरकार हमारे इतने सुंदर है कि करोड़ करोड़ कामरति मूर्छित हो जाए, लक्ष्मी नारायण भी शोभा देख करके ललचाने लगे, ऐसे हमारे उपास्य देव श्यामा श्याम है। हमारे श्यामा श्याम में रति किनकी नहीं हो सकती, जो विषय विष के कीड़ा बने हुए हैं, या जो ब्रह्मबोध के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, या जो जीवन भर भोग भोगा बुढ़ापे में सोचते हैं हम प्रेमी हो जाएं। चिंतन वही है 60 70 80 वर्ष का भोगों का। अब चिंतन बदलना बहुत कठिन, कोई महापुरुष चमत्कार कर दे तो बात अलग। ये हमारी बात उनकी समझ में आएगी जो शरणागत है श्री जी के और प्रारंभ से अभ्यास कर रहे हैं अपने मन को प्रियालाल में लगाने का, रसिकों की कृपा का। तो संधि वृंदावन आशा, उनके अंदर वृंदावन में विराजमान प्रिया प्रीतम से मिलने की आशा जागृत हो जाएगी। कह रहे हैं अब इसमें बचाव पक्ष क्या करना है। उन्मत्त प्रायवाचा परिमुसितो धियो माया अनर्थ बीजम, बुद्धि में ऐसा बैठा लो कि ये जितने प्यार करने वाले संसार के संबंधी हैं ये अनर्थ कर देंगे। अनर्थ क्या, हम जिस मन इंद्रियों को चुरा कर संसार से प्रिया प्रीतम में लगाना चाहते हैं ये पुनः वहीं लगा देंगे संसार में, पक्का। इनका प्रभाव ऐसा होता है, ये नहीं मानने वाले। परिवार के लोग साधु नहीं मानते हैं, कोई विवेकवान साधु मानता नहीं मानते। परिवार के लोग नहीं मानते, साधु थोड़ी मानेंगे, वो तो अपना रिश्ता नाता संबंध देखकर बात करते हैं, वो सांसारिक संबंधों की मान्यता रखते हैं, इसलिए नहीं।
कबीर वहां ना जाइए जहां जन्मभूमि का ठाव, भगति भाव पूछे नहीं ले पुराने नाव। वो थोड़ी कहेंगे महात्मा जी, नहीं, वो तो वही कहेंगे आओ पंडित नाम लेके बात करेंगे, ऐसा अमुक ना। कबीर वहां ना जाइए जहां जन्मभूमि का ठाव, भगति भाव पूछे नहीं ले पुराने नाव। वही संसार की वार्ता। अनर्थ बीजम, बड़ा आकर्षण है, परिवार वालों का बड़ा आकर्षण है। आप देखो, अंदर से देखो, 20 वर्ष नहीं देखो, फिर देखो भैया है हमारे, ये अपन अमुक है हमारे अमुक। और श्री जी को 20-25 वर्ष से नाम जप रहे हो, शरणागत हो, ये कभी नहीं आया कि आराध्य देव मेरे, जीवन धन मेरे। ऐसे धिक्कार है इस मन बुद्धि को कि जो अनंत जन्मों से हमारे हैं वो हमारे पराये नजर आते हैं, जो बिल्कुल हमारे नहीं, जिनको हम जानते नहीं है, अब भी नहीं जानते कि भाई के रूप में कौन अंदर विराजमान है, बहन के रूप में कौन अंदर विराजमान, हम नहीं जानते। केवल ढांचे को मानते हैं, ये ढांचा मेरा भाई है बहन है, और ढांचे के अंदर बैठा परमात्मा, उससे कोई परिचय नहीं है। इसलिए स्वार्थ मत्वा कृतार्था अतन सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। अय विवेकी साधक, ये परिवार के जन विवेक युक्त नहीं बोलते, इनके मोह मदिरा से उन्मत्त प्रायः भरे वचन होते हैं, इनके वचनों को नहीं सुनना चाहिए। अग्राह्य वाचा, इनकी वाणी को ग्राह्य नहीं है, अग्राह्य है। स्वीया सर्वे जिघान संत्य बहुमृषा स्नेह पास निबद्ध। ये झूठी झूठी बातें बोल करके केवल स्नेह पास में बंधा लेते हैं, और ऐसे बांध लेते हैं कि छूटना मुश्किल हो जाता है। महापुरुषों का आश्रय लेने से एक बात ध्यान रखना, एक अद्भुत उमगन जागृत होती, उस उमगन को तपस्या के द्वारा संभाला जाता है, नहीं गिरा देगी। अब ये कोई कैसे समझ पाएगा कि महापुरुषों की कृपा से जो आनंद की उमगन होती है, अगर उसको तप के द्वारा ना रोका गया तो गिरा देगी, पक्का गिरा देगी। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, सबको समझ में नहीं आएगी कि महापुरुषों के संग की कृपा उसको गिरा कैसे देगी। भगवदानंद की जब अनुभूति हो तो उदासीनता बाहर इतनी हो जानी चाहिए कि तुम्हें देखना कोई पसंद न करे। ध्यान रखना, ये अनुभव की बात कह रहा हूं। जब आनंद की उमगन हो भगवदानंद, तो एकदम उदासीन हो जाना, मन बहिर्मुख बिल्कुल न होने पावे, किसी से अपनापन न होने पाए, तो वो भूमिका बदल देगा। महापुरुषों के संग से बिना साधन के भी आनंद की उमगन होती है। उस आनंद की उमगन को बिल्कुल वैराग्य और तप के द्वारा सहा जाता है, तब वो जाके महानता को प्राप्त हो। वो समझ नहीं पाए। तो यहां ये कह रहे उन्मत्त प्रायवाचा परिमुसितो धियो माया अनर्थ बीजम। ये जो कह रहे हैं इसको बात समझ लो, यही तुम्हारे जीवन का पतन कर देगी, चाहे गृहस्थी में चाहे विरक्ति में हो। इस बात को अच्छे से समझना। उन्मत्त प्रायः वाचा परिमुसितो धिया माया अनर्थ बीजम। एक बार जब परिवार के जन सामने हो और तुम उनमें भगवत भाव प्रणाम करके अपनी भाषा बोलना वैराग्य की, फिर देखना तुमसे कौन प्यार करता है। तुम उनकी भाषा में मत आ जाना, अपनी भाषा में बोलना जो साधु की भाषा होती है, फिर तुम्हें असलियत में समझ में आएगा कि कौन प्यार करता है, कोई नहीं। जब तुम उनकी भाषा बोलते हो तब बात अपनी भाषा में सदैव हो, भक्त अपनी भाषा में। ये जीवन अब ऐसा दांव नहीं हमें चूकना कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति न हो। ये बहुत अंदर की बात समझ लेना। उन्मत्त प्रायवाचा परिमुसितो धियो माया अनर्थ बीजम, बिल्कुल 100%। अगर पारिवारिक मोह के जाल में फंस गया, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, निकल नहीं सकता। इतना बड़ा जाल है। स्वार्थम मत्वा कृतार्था अतन सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। कैसे तुम्हें बताए, बाहर थप्पड़ लगता है तो उसके लिए औषधियां होती, लेकिन जब हृदय की मार होती तब कोई औषधि नहीं होती। इसलिए आपसे प्रार्थना कह रहे, अब भी संभल जाओ, अब भी संभल जाओ। तुम्हारा वैराग्य स्वरूप है तो तुम लोग अपने वैराग्य की इज्जत की रक्षा करो। समझ में आना चाहिए कि वैरागी का स्वरूप क्या होता है। परिवार वालों को, संसार को भी समझ में आना चाहिए। आपका अपने ठाकुर सेवा, अपनी भगवत सेवा, अपने दिनचर्या इतना महत्व हो कि सामने वाला 1 घंटे दरवाजे पे खड़ा रहे और सोचे कि क्या इनकी भागवतिक रति है। ऐसे संकेत में श्री जी आपको समझा रही हैं
स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथन सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा, ये विवेक रहित बोलने वाले संसार के अग्राह्य वाचा, ये नाशवान शरीरों का संबंध तुम्हें अविनाशी बना देगा, तुम्हारा साथ देगा। ये मरण धर्मा शरीर है, अविनाशी परमात्मा की शरण छोड़कर इनके इंद्रियों की गुलामी के लिए किसी व्यक्ति वस्तु का आश्रय धिक्कार है जी।